कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं गरदले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हम हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरन जी महाराज के चरणों में हम हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज, अन्यान्य सन्यासी वृंद एवं विरक्तों के चरणों में हम वंदन करते हैं और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को हम मुहूर मुहूर वंदन करके आइए इस भागवत रसामृत के अंदर में हम अवगाहन करें। अभी अभी
पूज्यपाद स्वामी प्रभु सेवानंद जी महाराज ने कहा, हम महाराज से विनती करते हैं कि हमारा ये सत्संग चलता रहे। महाराज आप हमें विनती मत कीजिए, आप हमें आदेश देने के लिए लायक है। आप हमारे ज्येष्ठ है, ज्ञान में, अनुभव में, बुद्धि में, सब में आप ज्येष्ठ है। और महात्मा लोग तो आदेश करेंगे, महात्माओं का आदेश हम उठाएंगे। ये तो हमारा भाग्य है और इन महात्माओं की हमारे पर अनंत कृपा है। हम सच कहते हैं, ये हम वाणी का विलास नहीं कर रहे हैं, हमारे हृदय की भावना कर रहे हैं। देखिए, महात्माओं स्वयं नीचे बैठ करके हमको कहा कि तुम जरा इधर बैठो और यहां से तुम हमें थोड़ा भागवत की कथा सुनाओ। इन सब महात्माओं के चरणों में हम मुहुर मुहुर वंदन करते हैं। आप सब लोग ने जो अभिप्राय अपने व्यक्त किए हैं, उन सब आप सब लोगों ने निवेदन किया, प्रार्थना किया कि इस भागवत रसामृत हमारा चलता रहे। आप सब लोगों को भगवान की कथा में रुचि हुई है। आप सब लोग भगवान की कथा के प्रेमी हैं। आप सब लोगों की श्रद्धा, भक्ति, विश्वास देखकर, भाव देख करके महात्मा लोगों ने कहा कि अब ये भागवत हमारी चलती रहेगी। हम आप सब के भावना को, आप सब की श्रद्धा को, आप सब के भागवत प्रेम को हम मुहुर मुहुर वंदन करते हैं। हमारा तो आप सब से एक ही विनती है, आप सब हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारे मन की मति, गति और रति हमारे नंदन नंदन यशोदा नंदन में चली जाए पूर्ण रूप से। इन महात्माओं से भी हमारी यही प्रार्थना है, मुहुर मुहुर हमें आशीर्वाद दीजिए आप लोग, ताकि हमारे मन की मति, गति और रति हमारे प्राण प्रिय नीलमणि, हमारा मुकुंद माधव गोविंद के चरणों में चली जाए। आप सब लोगों की श्रद्धा देखकर हमें बहुत आनंद होता है। भगवान हम सब की श्रद्धा, हम सब का भाव और हम सब के करणामृत को भगवान उनकी भागवतमयी कथा से भर दे, यही हमारी प्रार्थना है। इसलिए गोपियों ने गाया था, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम्। अरे हम सब लोग जल रहे संसार के अंदर में, गोपियां जल रही थी श्री कृष्ण विरह में। हम पूर्ण रूप से श्री कृष्ण विरह में नहीं जल रहे हैं, अधिकांश हम संसार के तप्त से तपित है। हमारे विरह और गोपियों के विरह में यही पार्थक्य है। गोपियां पूर्ण रूप से श्री कृष्ण विरह में जल रही थी, हम लोग संसार के ताप से जल रहे। अरे कोई भी ताप से जल तो रहे हैं। अब भगवान को कहते हैं, प्रभु आपकी कथा हमारे तप्त हृदय को शांत कर देती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ऋषियों ने, महात्माओं ने इसलिए भगवान आपकी महिमा का गान किया है। वो हमारे मन पर जो कलमश चढ़ा है, कालिमा लगी है, उसको वो दूर कर देती है। हमारे हृदय को आपके उन्मुख कर देती है। ये भगवान की कथा का प्रताप है। जब गोपी गीत देखेंगे तब विस्तृत रूप से इस श्लोक का अर्थ देखने का प्रयास करेंगे। आगे हरि इच्छा। तो आइए, जब महात्माओं ने हमें आदेश दे दिया है, महात्माओं ने आशीर्वाद दिया है, तो आइए हम भागवत की कथा के अंदर में अवगाहन करें।
देखिए, वृंदावन जो धाम है, वृंदावन को कोई सामान्य तीर्थ मत समझिए। वृंदावन तीर्थ है ही नहीं, हम पहले ही बता चुके हैं। महात्माओं ने, आचार्यों ने हमें कह दिया, और आप जब वृंदावन जाएंगे तो उसका अनुभव करेंगे। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा होगी तो उस आरस के अंदर में भगवान का दर्शन होगा, नहीं तो वो पत्थर की प्रतिमा रहेगी। भाव वीण भक्ति नव काम आवे कदी, भूख वीण भाखरी व्यर्थ जहरी। रंगवदूत महाराज लिखते हैं, भाव के बिना भक्ति कुछ काम की नहीं, वो केवल आडंबर है। जैसे बिना भूख की जो रोटी होती है वो विष के समान होती है, वैसे ही भक्ति भी बिना भाव की जब होती है तब वो आडंबर बन जाती है। भक्ति दंभो विना भावम। दंभ, भक्ति दंभ बन जाती है जब उसके पीछे भाव नहीं होता है। इसलिए कहते हैं भावे न लभ्य। भगवान भाव से मिलते हैं। अपने हृदय में भावना बनाओ। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन तो भगवान का हृदय है। प्रयागराज तीर्थ ने कह दिया, प्रभु वृंदावन हमें कर नहीं देता है। भगवान ने कह दिया, बात सही है, वृंदावन कर नहीं देगा। वृंदावन कतई तुम्हें कर नहीं देगा। प्रयागराज तीर्थ ने कह दिया, महाराज भगवान कारण क्या है। भगवान खड़े हो जाते, कहते हैं वृंदावन तीर्थ नहीं है। वो तीर्थ होता तो प्रयागराज तुम्हें कर देता, वृंदावन तो मेरा हृदय है। गोपी गीत के प्रसंग में आवेगा, हम अभी से उसको बता नहीं देंगे, नहीं तो हमारी उत्कंठा चली जाएगी। भगवान ने वृंदावन को क्या कहा है और गोपियों का क्या अभय वचन दिया है वृंदावन के बारे में, वो गोपी गीत में देखेंगे। आइए वेणुगीत के अंदर में प्रवेश करें। तो अभी अभी जो जिसका हमने चिंतन किया, वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन चिन्मय है। समझिए, श्री रामकृष्ण देव कथामृत के अंदर में कहते हैं, मास्टर महाशय ने जब कहा कि ये तो पत्थर की प्रतिमा है, तब श्री रामकृष्ण देव कहते, अरे पत्थर की क्यों रे, ये तो चिन्मय प्रतिमा है। अब परमात्मा किस दृष्टि से बोल रहे, उसका चिंतन हमने भागवत के प्रथम श्लोक में किया था। देखिए, आज वो अनुपम सिद्धांत आने वाला है। इस जगत में कुछ भी जड़ भी नहीं है, चेतन, सब कुछ चेतन है। यहां कुछ जड़ है ही नहीं। साधक जब साधना करता है प्रेम मार्ग से, भक्ति मार्ग से, तो उसको कुछ जड़ चेतन का पार्थक्य लगता ही नहीं है। सब कुछ उसके लिए सच्चिदानंद घन हो जाता है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। कोशाकुशी भी चिन्मय हो गए, सब कुछ चिन्मय। और देखे तो यहां कुछ चंचल और स्थिर का पार्थक्य होता नहीं है। यहां तो सब कुछ सच्चिदानंद घन है, प्रेममय है। यहां केवल प्रेम का विलास है।
ये गोपियों के प्रेम की उत्कृष्ट अवस्था है। मानव इसका हम सब लोग मिल करके ध्यानपूर्वक श्रवण करें। ये वृंदावन चिन्मय धाम है। देखिए, सत की प्रधानता से आकृतियां होती है, चित्त की प्रधानता से वृत्तियां होती है, और आनंद की प्रधानता से भाव होता है। जब वृत्तियों में सुख की भावना आती है तो उसको प्रेम की संज्ञा मिलती है। ध्यान से श्रवण कीजिए। अद्भुत सिद्धांत हमें बता रहे हैं आचार्य, महात्मा, पंडित, विद्वत जन। सत की प्रधानता से आकृतियां, चित्त की प्रधानता से वृत्तियां, और आनंद की प्रधानता से भाव होता है। जब वृत्तियां सुख स्वरूप बनती है तब उसे संज्ञा दी जाती है प्रेम की संज्ञा। कल जो हमने भगवान अपने गोप बालकों के साथ जब वृंदावन के वन में प्रवेश करते हैं, थोड़ा स्मरण कीजिए। कल हम बताए थे, अंत के अंदर में हमने कहा था इसका रसपान करना है। हम सब तो सौंदर्य के पुजारी हैं। आओ, हमारे नीलमणि, हमारे कृष्ण के सिवा, हमारे कन्हैया के सिवा किसी का सौंदर्य नहीं है जगत में। सौंदर्य के यदि आप पुजारी है तो आ जाओ हमारे नीलमणि के सौंदर्य को देखने के लिए। बरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रावेणुरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। हृदय के अंदर में इसकी झांकी कीजिए। मन, प्राण, बुद्धि, नेत्र, त्वचा, घ्राणेन्द्रिय, स्वादेंद्रिय, त्वचा से पंच ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण से इसका भोग कीजिए। आनंद आवेगा। भगवान जब वृंदावन के वन में प्रवेश करते हैं, बरहापीडम नटवर वपु, भगवान कैसे नटवर वपु, बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। कल पूज्यपाद तितिक्षानंद जी महाराज से सत्संग हो रहा था तो उन्होंने वहाँ पर हमें यह भी बताया कि कठोपनिषद में भी यही सीधा सिद्धांत दिया गया है। उन्होंने हमको श्लोक की आवृत्ति करके भी बताया। रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव, भगवान का स्वरूप कैसा है? मधुराति मधुर, अवर्णनीय, अकल्पनीय।
जिसका रसपान करने के लिए हमारी वृत्तियां लालायित रहती है। देखिए, इस भाव को ग्रहण करने के लिए हमें इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा कि साधक शुरू की ही अवस्था के अंदर में दृष्टा दृश्य का विवेक करके, महावाक्य का चिंतन करके अपने को ब्रह्माकार वृत्ति, अपनी वृत्ति को ब्रह्माकार बना सकता नहीं है। हमें तो प्रथम सोपान से हमारी यात्रा शुरू करनी है, और हमारी यात्रा जहां से हम शुरू करेंगे, हम कहां हैं तो बोले कीचड़ के अंदर में है। काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य के कीचड़ में है। संसार की वासनाओं से हमारा हृदय खदबद रहा है, और उस वासनाओं को भगवन्मुखी बनाना है। संसार की विषय वासनाओं को जब भगवन्मुखी बनाएंगे तब जाकर के मन पवित्र होगा। तत्पश्चात साधक दृष्टा दृश्य का विवेक करके, महावाक्य का श्रवण करके उच्च अवस्था को प्राप्त हो सकता है। लेकिन अभी तो हम हैं वासनाओं के कीचड़ के अंदर में, तो उस वासनाओं का दूर कैसे करें? शास्त्र मां भगवती रूपी शास्त्र मां भगवती, शास्त्र आचार्य महापुरुष हमें बहुत सुंदर आसान रास्ता बताते हैं। आओ, तुम्हारे मन में तो काम है। ने बोले हाँ। बोले रहने दो काम को। लोभ भी है। बोले हाँ, लोभ को रहने दो, काम को रहने दो। जितना काम है वो भगवान की ओर उन्मुख कर दो। लोभ को भगवान की ओर उन्मुख कर दो, क्रोध को उन्मुख कर दो, जो भगवान के अनुपम सौंदर्य के अंदर में बाधा डालते हैं। समझिए, और मन को पवित्र बनाओ। तत्पश्चात तुम दृष्टा दृश्य का विवेक करके, महावाक्य का श्रवण करके अंतिम लक्ष्य पर पहुंचोगे। इसलिए भगवान ने इस वेणुगीत में पहले क्लीम बीज प्रकट करके गोपियों में स्मर का उदय किया है, काम का उदय किया है। ये क्या है? भगवान के प्रति कामना है, जो आप्त काम है, अकाम है, पूर्ण काम है। इस काम में से कोई अंकुर फूटने वाला नहीं है। तो बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वै जयंतीम च माला। देखिए, जब भगवान ने वन में प्रवेश किया, गोपियां कहां हैं? गोपियां अपने अपने घर में है। इस सिद्धांत को समझ लीजिए। गोपियां भगवान के साथ वन गमन करती नहीं है। वन गमन में तो केवल गोप बालक, गैये और बछड़े हैं भगवान के साथ। आगे आगे गैये जा रही है, और पीछे आहा हमारा नीलमणि, हमारा माधव, हमारा मुकुंद, हमारा केशव, हमारा कन्हैया बलराम जी के साथ श्याम, राम एवं बलराम श्याम दोनों सुंदर गले में वैजंती माला पहन करके, मयूर पिच्छ लगा करके, कनेर पुष्प के कुंडल धारण करके, हाथों में वन पुष्प के बाजू पहन करके, हाथों में वन पुष्प के कुंडल पहन करके, कंगन पहन करके, करधनी पहनी है भगवान ने वन पुष्पों की, और गमन कर रहे हैं। देखिए, भगवान जैसे गमन करते हैं वन में, वन के पुष्प खिल जाते हैं। आध्यात्मिक अर्थ समझते हैं। भगवान जैसे वन में प्रवेश किए, वन की पंक्तियां
जो पुष्प थे वो खिल उठे, अर्थात क्या है, जैसे भगवान इस भववन में आते हैं तो भक्त के हृदय के भाव खिल उठते हैं। भाव वीण भक्ति नव काम आवे कदी, इसलिए एक भाव का अवलंबन कर लीजिए। जो भाव पसंद हो आपको, शांत रस, दास्य रस, सौख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, जो रस पसंद हो, बालक भाव, मातृभाव, जो भाव पसंद हो ले लीजिए। हर एक को एक ही रस पसंद नहीं होता है, समझ लीजिए। हर एक की पात्रता भाव अलग अलग होता है। हमें जो रस पसंद है वो रस किसी को बताना नहीं होता है। उस रस का आलंबन कर लीजिए। भगवान जब वन में प्रवेश किए, पुष्प प्रस्फुटित हो गए, अरे भाव, भक्त के हृदय के भाव खिल उठे। आहा, मेरे नाथ आए, स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। समझिए, वेणु गीत के द्वितीय श्लोक में आता है। हम श्लोकों की आवृत्ति लगेगा तो अंत में करेंगे, अभी बीच में हमें पसंद नहीं है। हम तो आनंद लेंगे इसका। मधु झर रहा है, उस मधु को पान करना है। वेणुगीत के द्वितीय श्लोक में आता है, भगवान को मधुपति कहा है। जैसे देखिए, वन के प्रसंग में यदि मधु कहेंगे तो क्या है? वन के प्रसंग में मधु जो है वो वसंत है, और वसंत के प्रसंग में मधु कहे तो वो क्या है? अमृत पीने वाला। तो भगवान जब वन में प्रवेशते हैं तो क्या हुआ? अरे भगवान वसंत बन करके ये भव वन में प्रवेश करते हैं। सुंदर आचार्य समझाते हैं। पक्षियां कलरव करते हैं, भमरे गुंजन करते हैं। अरे प्रेम के अंदर में भक्त लोग, प्रेमी भगवान के गुणों का गुंजन कर रहे हैं। पक्षियां कलरव कर रहे, पक्षी कलरव कर रहे हैं। पक्षी अर्थात द्विज, द्विज अर्थात ब्राह्मण, ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग जो पक्षी बनकर के आए हैं। सब महापुरुष आए यहां पर। वो वेदों के श्लोकों की आवृत्ति कर रहे हैं। समझिए, माखी पुराणों गण गणे गुण गुण करी, निर्गुण तणु साधना गंगा नदी ए संतोष कल्पद्रुमतिहा, बैठो जई अवदुम्बरे ए ना तूने अणु ए हिया, ज्ञानाग्नि ज्वाड़ा समी शोभे जटाशिर शंकरी। रंगदूत महाराज लिखते हैं, मक्खियां जो गुणगान कर रही है वो क्या है प्रभु? वही आपके गुणगान कर रही है। वही निर्गुण निराकार जब सगुण साकार बन करके आया तो मक्खियां गुन गुन करके भगवान के गुणगान गा रही है। भंवरे यहां पर गुंजन कर रहे हैं। प्रेमी लोग भगवान के प्रेम का गुंजन कर रहे हैं। पक्षियां अर्थात द्विज, द्विज लोग क्या कर रहे हैं? अरे आवृत्ति कर रहे हैं श्लोकों की। सरोवर जो है वो स्वच्छ हो गए, निर्मल हो गए। सरोवर क्या है? महात्माओं का हृदय है। महात्माओं का हृदय स्वच्छ निर्मल हो गया है। उस स्वच्छ सरोवरों के अंदर में भक्ति रूपी कमल खिले हैं। समझिए, इस सिद्धांत के गूढ़ार्थ को समझना है तो श्री रामकृष्ण देव के उस प्रसंग को समझिए। श्री रामकृष्ण देव मां के पास जाते, कहते मां लो तुम्हारा ये ज्ञान और अज्ञान मुझे शुद्ध भक्ति दो। मां लो तुम्हारी पवित्रता और ये अपवित्रता मुझे शुद्ध भक्ति दो।
जब तक साधक द्वंद्व में होता है तब तक ईश्वर का दर्शन और ईश्वर को प्राप्त उसकी ब्रह्माकार वृत्ति जो बोलना है बोल दीजिए, परम ज्ञान का अधिकारी बनता नहीं है। अब भगवान यहां पर बता रहे, लो मैं तुम्हारा ज्ञान अज्ञान मुझे शुद्ध भक्ति दो, तुम्हारी लो पवित्रता अपवित्रता मुझे शुद्ध भक्ति दो। अर्थात हमें द्वंद्व में रहना नहीं है। जब द्वंद्व से परे जाएंगे तब हम भक्ति को लेकर रहेंगे। भक्ति शुरू में भी होती है, मध्य में भी होती है और अंत में भी होती है। महात्मा लोगों को परम ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात महात्मा लोग शरीर को रखते हैं। किस लिए रखते हैं? भगवान के गुणगान गाने के लिए। तो ये महात्माओं के हृदय निर्मल हो गए। उस निर्मल हृदय के अंदर में भक्ति रूपी कमल खिले हैं। वो भगवान के गुणगान गा करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। भगवान के गुणगान गा करके अपने समय को भर रहे हैं। समझिए, हरिण एवं हरिणियां आ गई है। वो एकटस एक नेत्रों से भगवान के अनुपम सौंदर्य को पी रहे हैं। पुरुष एवं प्रकृति दोनों आ गई है। गुणार्थ का अर्थ लीजिए, भगवान अपनी प्रकृति सह आज अपने ही सगुण साकार के स्वरूप को पी रहे हैं। यमुना जी का जल भगवान की ओर अग्रसर हो रहा है। नदियों का जल जो है सतत प्रवाहित होता है। वो क्या है? अरे भक्त के हृदय की भगवदा वृत्ति जो है वो भगवान के उन्मुख हो रही है। भक्त के हृदय की वृत्ति धारा भगवान के और उन्मुख हो रही है। वहां पर गिरिराज है, पर्वत है। अरे वो प्रेम का दृढ़ निश्चय है। ये प्रेम ऐसा नहीं है डगमग जाए। अरे उसे प्रेम नहीं कहते हैं। कोई कोई वेदांती कहते हैं अरे नहीं हमें रासलीला नहीं सुननी है। अरे हम तो कहेंगे वो वेदांत कैसा जो रासलीला सुन करके पिघल जाए भक्ति के अंदर में, वो वेदांत हुआ ही नहीं। जाओ आपका। अरे ये तो प्रेम का दृढ़ निश्चय है। यहां पर कुछ डगमगने वाला नहीं है। प्रेम का दृढ़ निश्चय बना करके भक्त बैठा है। अद्भुत दृढ़ निश्चय लेकर के बैठा है। अब डिगने डगने वाला नहीं, इसलिए वो प्रेम है। और ये प्रेम है, मोह नहीं है। जहां अहंकार का राहित्य है, जहां वासना का राहित्य है, जहां देहभान नहीं है, जो बलिदान देना जानता है, लव फॉर लव सेक है। प्रेम के खातिर प्रेम कर रहे हैं, प्रेमी के खातिर प्रेम कर रहे हैं। स्वयं भोक्ता बनकर के प्रेम करने का भाव नहीं है। और ऐसे भववन के अंदर में हमारे भगवान अमृत पिला रहे हैं। किसको अमृत पिला रहे हैं? जो आने जाने वाले हैं उन सबको अमृत पिला करके अमरत्व का प्रदान करते। हा हा हा, हम तो बलिहार हो जाते हैं। आचार्य का यह सुंदर वर्णन सुन करके हम आपको हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे, हमारा कुछ भी नहीं है इस श्रीमद् भागवत में। हम तो वही है, वो माई अपनी टोपरी पर कुछ रख करके ले जा रही थी, द्रुत वेग से चली जा रही थी। भर बाजार में लोगों ने पूछ लिया माई क्या लेकर के जा रही हो? माई ने कह दिया मैं तो अधरामृत लेकर के जा रही हूं। लोगों ने कहा कन्हैया का अधरामृत सुना है, कृष्ण का अधरामृत सुना है, ये तुम किसका अधरामृत लिए जा रही हो? माई ने कह दिया अरे बाबा ये तो संतों का अधरामृत है। महात्माओं ने, विद्वत जनों ने, आचार्यों ने जो चिंतन किया है
वही चिंतन हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। हम तो उन आचार्यों को, महात्माओं को, पंडित जनों को मुहुर मुहुर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज को, कृष्ण शंकर शास्त्री जी को, करपात्री जी महाराज को, पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। वो तो हमारे आचार्य है। हम उनके चरण में रहने लायक है। उनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। हमारे आचार्य अखंडानंद सरस्वती जी है। क्या अद्भुत भाव प्रदर्शित किया है। मानव इसका चिंतन करो, आनंद आएगा। देखिए, ज्ञान के भाव में एकत्व होता है। साधक जो है, ज्ञान का अभाव क्या होता है, उसमें एकत्व प्रधान होता है। ज्ञान की परिपूर्णता एकत्व में है। ध्यान की परिपूर्णता तन्मयता में है। प्रेम की परिपूर्णता रस माधुर्य में है। और सेवा की परिपूर्णता शारीरिक मिलन में है। दसम स्कंद के अंदर में मां यशोदा का जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, वो वात्सल्य पूर्ण प्रेम है। गोप बालकों का प्रेम वो सख्य प्रेम है, मैत्री भाव प्रधान है गोप बालकों में। और गोपांगनाओं के अंदर में समर्पण का भाव है, समर्पण प्रेम है। और ये प्रेम कैसा है? समर्पण का प्रेम होने के कारण वो दृढ़ है, उसमें एकत्व है। जो नाम देना है दे दीजिए। तो ज्ञान की परिपूर्णता एकत्व में है, ध्यान की तन्मयता में, प्रेम की रस माधुर्य में, और सेवा की शारीरिक मिलन में। भगवान जब वन में प्रवेश करते हैं, सब ये जो भाव हमने भिन्न भिन्न देखे हैं, सब प्रकट हो गए। समझिए, इसलिए वृंदावन जो है वो चिन्मय है। वृंदावन में प्रभु का अनुग्रह एवं मिलन होता है। प्रभु से प्रभु का अनुग्रह है एवं मिलन है। वृंदावन कोई सामान्य नहीं है, असामान्य है। हम इतना कह दे हाथ जोड़ करके, वृंदावन इस जगत का स्थान नहीं है, वो भगवान का हृदय है। देखिए, आचार्य हमें गुणार्थ से समझा रहे हैं। जब भगवान वन में प्रवेश करते हैं तो गोपियां
ये अपने घर में बैठ करके ये सब दृश्य देख रही है। गृहे गृहे गो पवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदरमाधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेवं गोविन्द दामोदरमाधवेति। गोपियों की वृत्ति कृष्णाकार बन गई है, इसलिए भगवान की वन्य लीला का आनंद वो घर में बैठ बैठ करके देख रही है। वृंदावन की ये जो लीला है, गोपी उसका पान कर रही है। देखिए, इस वेणुगीत के अंदर में जो हम पहले बता चुके हैं, गोपी को इस तीन भाव को याद रखिए। गोपी प्यासी है, श्री कृष्ण मिलन की प्यासी है, और मिलन के पश्चात भगवान के दर्शन से उसे तृप्ति होती है। द्वितीय, भगवान की वेणु और भगवान के सौंदर्य को वो निहारती है। और तृतीय, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए वो तप करती है। तप क्या किया उसने? अरे, बालू के अंदर में दुर्गा देवी का पुत बनाया। देवी की उपासना कर रहे हैं, कात्यायनी देवी। दुर्गा का पुत बनाया बालू के अंदर में। कई लोग कहते हैं वो तो श्री राशेश्वरी, व्रजेश्वरी, श्रीमती राधा रानी का प्रसाद लेने के लिए। कोई कोई और एक उत्प्रेक्षा देते हुए कहते हैं वो तो भगवान की बहन जो है योग माया, तो योग माया से मिलने के लिए ये कार्य किया है। शास्त्र सम्मति देता है कि देखो, भगवान श्री कृष्ण के नेत्र में दुर्गा देवी अधिष्ठात्री तो है, और जब प्रेम में बल नहीं आएगा, प्रेम में जब तक बल नहीं आएगा, प्रेम पुष्ट नहीं होगा। क्या आचार्यों ने सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किया है। प्रेम में जब तक बल नहीं आवेगा, प्रेम परिपुष्ट नहीं होगा, पुष्ट नहीं होगा। इसलिए प्रेम में बल आता है तप से। गोपियों की पार्श्व भूमिका हमें आचार्य अद्भुत रूप से समझाते हैं, और इस पार्श्व भूमिका पर अधिष्ठान करके गोपी गा रही है। बरहापीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रावेणुरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। गोपियां कहती है
वेणुगत में आवेगा। बहुत सुंदर श्लोक है। इस नेत्रों का फल एकमात्र श्री कृष्ण दर्शन में है। देखिए, जैसे पहले हमने चिंतन किया कि साधक अपने हृदय के जो कीचड़ है अर्थात वासना है, उस वासना को वो भगवद वासना में परिणत करता है, और वो न करके यदि सीधा वो दृष्टा दृश्य का विवेक करने जाएगा तो ना उस मार्ग में अग्रसर हो पाएगा, ना इधर से अग्रसर हो पाएगा। शास्त्र हमें पद्धति बताता है क्रमशः कैसे भगवन मुख होना। देखिए, उस पद्धति का अनुसरण नहीं करेंगे तो क्या होगा। बोले जैसे कोई चौराहे पर बैठा है और उसको 2 घड़ी के लिए आप बोल दीजिए आंख बंद कर लीजिए, 2 घड़ी के लिए वो आंख बंद कर देगा, और फिर जब वो आंख खोलेगा तो उसके सामने चौराहे का कोलाहल ही रहेगा। यहां पर आंख खुली है पर संसार नहीं है। समझिए, आंख खुली है, नेत्र खुले हैं पर संसार नहीं है। और समाधि का आनंद है। समझिए, संसार नहीं है पर समाधि का आनंद है। ये वेणुगत के सिद्धांत को समझिए। आंख नेत्र खुले हैं पर समाधि नहीं है। संसार का आनंद नहीं है, समाधि का आनंद है। और गोपियां इसलिए कहती है इस नेत्र का फल एकमात्र श्री कृष्ण दर्शन है। जिह्वा का एकमात्र उद्देश्य है श्री कृष्ण के अधरामृत का पान करना। त्वचा का एकमात्र उद्देश्य है श्री कृष्ण के श्री अंग को स्पर्श करना। नासिका का एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण गंध प्राप्त करना। जिह्वा का एकमात्र उद्देश्य है श्री कृष्ण के रस को पीना। जब इस 5 इंद्रियों से ये नहीं करेंगे तो नेत्र हो जाएंगे मयूर पिच्छ की तरह। जिस नेत्र से हम संसार का दर्शन करते, नेत्र भगवान ने संसार के दर्शन के लिए नहीं दिए हैं। कर्ण भगवान ने संसार की बातों को सुनने के लिए नहीं दिए हैं। अरे जो कर्ण भगवान के कथा सुनते नहीं है, भगवान के लीला सुनते नहीं है, वो तो सर्प के रहने के दर है। जो मुंह भगवान के कथा का गान नहीं करता है, वो तो मेढक का ड्राउ ड्राउ आवाज करता है। जो हाथ भगवान की सेवा नहीं करता है, वो तो हाड़पिंजर है। जो पांव भगवान के दर्शन के लिए उत्कुंठ नहीं होते हैं, अग्रसर नहीं होते, वो तो वृक्ष के थड़ है। गोपियां कह रही है हम तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ही हमारे नेत्रों की सफलता है। कोई यदि ब्रह्माकार वृत्ति प्राप्त कर ले ज्ञान मार्ग से, लेकिन जब वो आंख खोलेगा तो उसको दर्शन होगा जगत का। तब कोई योगाभ्यास करके समाधि को प्राप्त कर ले, लेकिन जब उसकी आंख खुलेगी तब उसके सामने संसार रहेगा। समझिए, यहां तो गोपियों ने कह दिया, चाहे आप भक्त हो, ज्ञानी हो, योगी हो, कोई भी हो, जो नेत्र मिले हैं वो केवल श्री कृष्ण दर्शन के लिए मिले हैं। नेत्रों की सफलता ही है कि वो अत्र तत्र सर्वत्र केवल श्री कृष्ण का दर्शन करे। जहां पे देखूं वहां पे साहेब वो नंगा चंगा छिपा रहा है।
गोपियां जब भगवान के अनुपम सौंदर्य का दर्शन करती है, वन का दर्शन किया, गोप बालकों का दर्शन किया, गोप बालक पुनः पुनः एक स्वर से जय जयकार करते हुए गाते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए, भगवान का श्रृंगार अत्यंत साधारण श्रृंगार है। इसको मानव ध्यान से सुन लो। भगवान का श्रृंगार अत्यंत साधारण श्रृंगार है। क्या श्रृंगार है? मयूरपिच्छ धारण किया है, वयंती माला पहनी है, कनेर पुष्प के कुंडल पहने हैं। भगवान का श्रृंगार जो है वो रत्नों का, मणियों का श्रृंगार नहीं होता है, वो तो मानव श्रृंगार करता है, क्योंकि मानव में अपूर्णता है। मानव समझता है मानव को अपनी शक्ति प्रदर्शित करनी है, इसलिए मानव अपना वैभव दिखाने के लिए भगवान को भिन्न रूप से श्रृंगार करता है। हे हमारा तो सर्वनाथ है, सर्वशक्तिमान हमारा कन्हैया है, सर्वदेवों का देव हमारा माधव, हमारा नीलमणि, हमारा कन्हैया, जिसके चरण में लक्ष्मी जी बैठी है। लक्ष्मी जी जिसका चरण दबाती है, वो असाधारण परमात्मा को साधारण श्रृंगार ही पसंद है। मानव अपना वैभव दिखाने के लिए, अरे वैभव कब दिखाता है? जिसमें अपूर्णता का भान होता है। इसलिए वो वैभव दिखाने के लिए भगवान को भिन्न भिन्न मणियों का श्रृंगार करता है। ये तो हमारा नाथ तो सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, सर्व सौंदर्यवान है, मधुराति मधुर है। इसलिए उसके श्रृंगार में अत्यंत साधारण श्रृंगार होता है। अरे साधारण श्रृंगार से जिसका अनुपम सौंदर्य प्रकट होते हैं, ऐसे हमारे नीलमणि माधव, हमारे कन्हैया के चरणों में हम मुहुर मुहुर वंदन करते हैं। समझिए, इसलिए भगवान का श्रृंगार, भगवान साधारण श्रृंगार करते हैं। जो साधारण श्रृंगार से प्रत्येक का मन अपनी ओर आकृष्ट करता है, वो है परम कृपाणु परमात्मा स्वयं भगवान हमारा नीलमणि। गोपियां ये दर्शन करती है और धीरे धीरे भगवान के श्रीअंग का ध्यान करती है। तो ध्यान करते करते जब भगवान वन में प्रवेश करते हैं, वटवृक्ष की छाई के नीचे भगवान बैठ गए। क्या सुंदर वर्णन है। मानव इसका स्वाद लो, इसको पीना है। अपने हृदय में इस दृश्य को अंकित करके उसका आनंद लो, उसको भोगो। जो बोलना है आप बोलिए। हमारे नीलमणि की गोद में गैये ने अपना मस्तिष्क रख दिया है। गैयों ने घेर लिया है, बछड़ों ने घेर लिया है। वृक्ष पर पंक्षी जो बैठे हैं वो पंख फड़फड़ाना भूल गए। हरिण एवं हरिणियां अपने पलक गिराना भूल गई। वन के वृक्ष, उनके अंदर में से मधुक्षरण होने लगा। अपनी डालियों को झुका झुका करके अपने फल दे रहे हैं। जमुना जी का जल स्तब्ध हो गया है। समझिए, दिशाएं निर्मल हो गई है। आकाश ने अपने सब रत्न प्रकट कर दिए। बादल बीच बीच में सुंदर फुहरियां कर रहे हैं, और फुहरिया से जब वो वर्षा का अमृत बरसा रहे तो लगता है हमारे नीलमणि पर सुंदर सफेद पुष्पों का अभिषेक हो रहा है। और भगवान
वेणु बजाते हैं। आजे सुनी च मन में मोहन तिहारी बंसी, मीठी अनेरी मोगी मोहन तिहारी बंसी, आजे सुनी च मन में मोहन तिहारी बंसी। मानव इसका रसास्वादन करो, भगवान अपने अधर पर बांसुरी नाद छेड़ देते हैं। चल अचल हो गया, समझिए यहां पर कुछ जड़ चेतन अब रहा नहीं, यहां पर स्थिर और चांचल्य कुछ रहा नहीं, यहां पर तो सब कुछ प्रेम के अंदर में उन्मत्त हो गया है। ये प्रेम का उल्लास है, यहां जड़ चेतन का भेद नहीं है, चांचल्य और स्थिरता का भेद नहीं है, यह प्रेम का उल्लास है, समझिए। और गोपियां इस अनुपम दृश्य को दर्शन कर रही है। महाराज से विनती करेंगे एक छोटा सा भजन गा लीजिए। आप सब लोग अपने हृदय में इस अनुपम दृश्य का आनंद लीजिए। आगे गोपियां अद्भुत प्रसंग बोलने वाली है वेणु गीत का, वो देखेंगे। आला लीला वासलिया रे वढ़ावो, आला लीला वासलिया रे वढ़ावो, एनी ते उतरावो मारा प्रभुजीनी वासली रे लोल, एनी ते उतरावो मारा प्रभुजीनी वासली रे लोल, आला लीला वासलिया रे वढ़ावो। वासलिए काय हंस पोपट ने मोर, वासलिए काय हंस पोपट ने मोर, वासली वगाड़े रे नंद जी नो लाड को रे लो, आला लीला वासलिया रे वढ़ावो। वासलिए काय फूमका लटके छे चार, वासलिए काय फूमका लटके चार, आंगड़िए अंगूठी ने अंगूठी माँ हीरला रे लोल, आला लीला वासलिया रे वढ़ावो। आव्या आव्या औरता दसना में, आव्या आव्या औरता दसना में, पादरड़ा खेतरड़ा हरी केरा छली वड़ा रे लोल, आला लीला वासलिया रे वढ़ावो। खेतरिए काय झूली रहा छे मोल, खेतरिए काय झूली रे रहा छे मोल, मोले मोले गूथी दीधा प्रभुजीए मोतीड़ा रे लोल, मोले मोले गूथी दीधा प्रभुजीए मोतीड़ा रे लोल, आला लीला वासलिया रे वढ़ावो, आला लीला वासलिया रे। हो एनी ते उतरावो मारा प्रभुजीनी वासली रे लोल, एनी ते उतरावो मारा प्रभुजीनी वासली रे लोल, आला लीला वासलिया रे वढ़ावो, आला लीला वासलिया रे वढ़ावो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोपियां वेणुगीत की शुरुआत करते हुए गाती है, गोप्य ऊचुहु अक्षणवतां फलमिदं च परं विदाम सख्य पशुननो विवेश यतोर्यवस्म्यहि वक्त्रं व्रजे ससुतयोरनुवेणुयुष्टं यौर्वां निपितमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, उसका विवेचन शब्द के रूप से बाद में समय मिलेगा तो करेंगे। आइए इसका ध्यान करें। ये भगवान की ध्यान की लीला का प्रसंग है। गोपियां खुली आंख से ये दर्शन कर रही है, हम कम से कम आंख बंद करके कुछ क्षण के लिए इसका भाव ग्रहण करने की चेष्टा करें। गोपियों ने कह दिया, नेत्रों का फल तो केवल श्री कृष्ण दर्शन ही है। अब जब गोपियों की दृष्टि पड़ती है भगवान के अधरों पर रही वेणु के ऊपर में, गोपियां कहती है, अरे वेणु कैसी है? वो निरंतर श्री कृष्ण के अधरामृत का पान कर रही है। अरे वो पीते ही जा रही है, पीते ही जा रही है। ये वेणु ने ऐसा क्या पुण्य किया है? गोपियां कहती है कि अरे श्री कृष्ण के अधरामृत का पान करना तो अरे हमारा अधिकार बनता है, वो तो हमारे हक की बात है। हमारे कन्हैया का अधरामृत पान करने का वो तो हमारा हक है। बोले कैसे हक है? अरे बोले हमने कन्हैया को जो हमारी प्रेम की डोरी से बांध दिया है। हम पहले भी इस सिद्धांत के ऊपर में चर्चा कर चुके हैं। यशोदा मैया ने लालन को बांधा नहीं है, भक्तों ने भगवान को बांधा नहीं है, भगवान ने भक्तों को बांध लिया है, भगवान ने मैया को बांध लिया है। भक्त कहता है मैंने भगवान को बांधा है। ये प्रेम की उलाहना देते हुए, प्रेम की पराकाष्ठा का दर्शन कराते हुए गोपियां जो है वो प्रेम सन्यासिनी है। मानव हम फिर से इस उक्ति की पुनरावृत्ति करेंगे, गोपियां कोई स्त्रीलिंग नहीं है, गोपियां कोई पुल्लिंग नहीं है, गोपियां कोई इतर लिंग नहीं है। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भगवान का स्मरण करे उसका नाम है गोपी। ऋषि रूपा गोपियां है, गोपियां प्रेम सन्यासिनी है। गोपियां जब वेणु को देखती है कहती है, अरे श्री कन्हैया के अधरामृत का पान करने का अधिकार तो हमको है, ये तो हमारे हक की चीज ले जा रही है। बोले कैसे? बोले हमने जो हमारे नीलमणि को, हमारे प्रियति प्रियतम, हमारे कानूड़ा को जो हमने बांध करके रख लिया है। बोले किससे बांधा तुमने? बोले हमारी रस्सी तो बहुत सुंदर है। बोले हमने प्रेम की रस्सी से उसके बांध दिया है। बोले लेकिन देखो ये वेणु निरंतर हमारे कन्हैया का अधरामृत पान कर रही है वो। अरे बोले उसने क्या तपस्या की जो हमारा कन्हैया उसको सब समय अपने अधरों से लगा के रखता है। एक सखी ने दूसरी सखी को कह दिया, अरे सखी तुझे क्या बताऊं, कन्हैया जब बंसरी को अपने अधरों से नहीं लगा के रखता है ना, तो अपने कमर से चिपका के लगा देता है। तीसरी सखी बोली, अरे मैं तो बावरी बन गई हूं, जब वो अपने कमर करधनी पर नहीं रखता है ना, तो कन्हैया रात्रि में उसको अपने साथ लेकर शयन करता है। ये बंसरी ने क्या पुण्य किया है, बंसरी ने क्या तपस्या की जो उसे कन्हैया का अधरामृत पान करने को निरंतर प्राप्त हो रहा है।
अब तो सौतन बन गई है बंसरी, ये तो जैसे हमारी सौतन बन गई है। एक सखी ने कह दिया, अरे बंसी को चुरा लो। ये बंसी को चुरा लेंगे ने, तब उससे पूछ लेंगे, अरे तूने क्या तपस्या की। गोपियां भवराज्य में पूछती है बंसी से। देखिए हम पहले ही बता चुके हैं, मधुवन भववन के अंदर में भगवान वसंत बन करके प्रवेश कर चुके हैं। इस सिद्धांत को मत भूलिए। गोपियों ने बंसी से पूछ लिया, चोरी करा, उसका तो हरण कर लिया। अरे प्रेम में सब होता है, हरण भी होता है प्रेमी का, अरे सौतन का भी हरण हो जाता है। भूदेवी भी भगवान के पास जाना कुछ सोचती थी जाने को, तो सोचा उसने, अरे मेरा नाथ तो अभी सौतन के साथ बैठा है, लक्ष्मी जी के साथ बैठे थे मेरे नाथ। गोपियों ने यहां पर बंसी का हरण कर लिया। बंसी से पूछती है, अरे बता रे तूने क्या किया है। अरे इस बंसी का सौंदर्य देखो पहले। हमारा नंद नंदन यशोदा नंदन, हमारा कानोड़ा, हमारा कृष्ण, हमारा कन्हैया बंसी को अपने अधर ओष्ठ से लगा के रखता है। यह अधर ओष्ठ जो है भगवान के, वो बंसी के लिए तकिया है। महात्माओं ने सुंदर वर्णन किया है, बंसी का तकिया है भगवान के अधर एवं ओष्ठ। भगवान के हाथ जो है वो बंसी की गद्दी है। भगवान के नेत्र जो है वो बंसी की दासी है। भगवान के नेत्रों के जो पलक है वो बंसी के लिए पंखा है। अरे भगवान के नासिका में जो मणि रखा है वो बंसी का छत्र है। और ये बंसी निरंतर कन्हैया का अधरामृत पिए जा रही है। ये बंसी का श्रृंगार है। बंसी से पूछा गया, तूने ऐसा क्या किया रे बावरी, बता। बंसी बताती है, बोले मैंने बहुत तप किया है। 6 ऋतुओं का मार मैंने सहन किया है। ग्रीष्म हो, शरत हो, वसंत हो, शीत हो, वर्षा काल हो, सब ऋतुओं का मार मैंने सहन किया है। तत्पश्चात मुझे काटा गया है, फिर भी मैंने आवाज नहीं किया है। मेरे ऊपर जो जो परिस्थिति आई, वो परिस्थिति मैंने कृष्ण प्रेम को याद रख करके सब सहन कर लिया। महात्मा समझ आते, साधक अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति, हमें तो भगवान के प्रेम को देख करके सबका स्वीकार करना है आनंद से। भक्त के लिए कोई अनुकूल नहीं है, कोई प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है। हमने ब्रह्मा जी की स्तुति में भी ब्रह्मा जी ने यही कहा है। भक्त कहता है कि प्रभु ये तो आपकी कृपा प्रसाद है, जो भी परिस्थिति आपने भेजी है। भगवान कभी कभी वज्रादपि कठोराणी परिस्थिति भेजते हैं अपने भक्त को अपनी ओर अग्रसर करने के लिए। भगवान जब जीव से प्रेम करते हैं, भगवान जीव के सब बंधन छुड़ाते हैं। जीव जहां जहां बंधा हुआ है, भगवान उसको बंधनों से मुक्त करते हैं। इसलिए भक्त कहता है, प्रभु मैं आपके प्रेम के कारण सब कुछ आनंद से सहन कर रहा हूं। बंसी ने कहा,
मैंने 6 ऋतुओं का मार सहन किया, तत्पश्चात मुझे काटा गया है। अहंकार को काटा जाएगा, अहंकार पर कुठारघात होगा। बंसी आनंद से सब सहन करती है। अरे तत्पश्चात मेरे शरीर में छिद्र किए गए हैं। बंसी कहती है इतनी इतनी तपस्या करने के बाद मुझे तपाया गया है। तपस्या की आग में, सहनशीलता की आग में अहंकार का राहित्य होकर के प्रभु का प्रेमी अपने आप को प्रभु के लिए प्रस्तुत करता है। बंसी कहती है देखो मेरे भीतर में कुछ नहीं है, मैं भीतर से खाली हूं। साधक प्रेमी उपासक भक्त कहता है हमारा हृदय भीतर से अब खाली हो गया, उसमें राग द्वेष नहीं रहा, किसी के प्रति द्वेष का विष नहीं रहा, किसी के प्रति मोह में प्रीति नहीं रही। अहंकार का राहित्य हो गया, काटा। कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो बाहर से वो थोपता है, पर भीतर में एक हाथ रखता है, कहीं भीतर से बर्तन टूट न जाए। भगवान जब जीव को परीक्षा से, कसौटी से पसार करते हैं, साधक उपासक और भक्त के हृदय में ऐसे प्रेम का बल संचारित करते हैं ताकि प्रेमी साधक उपासक भीतर से टूट न जाए। तब वो भीतर से खाली हो जाता है। बोले मेरे भीतर में कोई ईर्ष्या का विष नहीं रहा, मोह में किसी के प्रति प्रीति नहीं रही। बंसी आगे कहती है देखो मेरा अपना कोई सूर नहीं है, मेरे स्वामी का ही सूर मैं निकालती हूं। भक्त कहता है मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, धाई विल बी डन, प्रभु आपकी ही इच्छा परिपूर्ण हो। पूर्ण रूप से शरणागति आ गई है। बंसी कहती है मैं, मेरा अपना कोई सूर मैंने रखा ही नहीं है, मेरे स्वामी का ही सूर निकलेगा। और जब जब इतनी तपस्या, इतनी यातनाएं सहन करके जब मेरा स्वामी का सूर निकलता है तो मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम सब डोलने लगते हैं। इसलिए जब मुझ में से जो सुर निकलता है वो सुर सुन करके जगत नृत्य करता है। बोले जब मैं अकेली होती हूं तब ध्यान करती हूं, अकेली होती तो मैं चर्चा नहीं करती हूं। नारद जी ने भी यही बात कही है और भक्तों को भी यही बात कहते हैं भगवान। कोई सुनाने वाला मिले तो भगवान की कथा सुनने के लिए बैठ जाइए, कोई सुनने वाला मिले तो उसको सुना दीजिए। जब सुनने वाला भी न हो, सुनाने वाला भी न हो तो कीर्तन कीजिए, और उससे भी जब थक जाए तो ध्यान करिए। इसलिए बंसी कहती है जब मैं अकेली हूं तब ध्यान करती हूं मेरे स्वामी का। इसलिए मेरे स्वामी सब समय मुझे अपने पास रखते हैं। मुझे इसलिए कृष्णामृत, श्री कृष्ण का अधरामृत पीने का सौभाग्य मिला है। बंसी कहती मेरे में कोई वजन नहीं है। मनुष्य के अंदर में अहंकार के कारण ही वजन होता है। बोले मैंने अहंकार का त्याग कर दिया है। हम आपको क्या बात बताएं। वेणुगीत के 10वें श्लोक में तो अद्भुत अद्भुत भाव प्रकट किए हैं। देखिए जब से भगवान ने वेणुनाद किया ना तो क्या हो गया, आप सब लोगों को मालूम है। मधुमेचक की जो नगरी है, प्रेम पत्तनम उसे कहते हैं। हम तो विशाखापट्टनम से आते। पत्तनम, पत्तनम मानी नगरी।
विशाखा देवी है इसलिए विशाखापत्तनम नाम पड़ा है, और प्रेम पत्तनम अर्थात प्रेम की नगरी। ये प्रेम की नगरी है प्रेम पत्तनम, और प्रेम पत्तनम के राजा है मधुमेचक। और ये मधुमेचक वो जो राजा है उसकी भार्या पहले मति थी, और जब मति निकल गई और जब रति का साम्राज्य हो गया, रति जब मधुमेचक की पटरानी बनी, बस वृंदावन ने कह दिया ये वृंदावन तो प्रेम पत्तनम है। समझ लीजिए, बोले यहां से निकलो। अब किसको निकाला? धर्म को निकाल दिया, स्मृति को निकाल दिया। मनुस्मृति को वृंदावन में कोई स्थान नहीं है। वृंदावन प्रेम पत्तनम है, मधुमेचक राजा है। इस प्रेम पत्तनम के अंदर में अब मनुस्मृति नहीं चलेगी। बोले निकलो यहां से तुम। मनुस्मृति को उठा करके बाहर फेंक दिया। बोले अब क्या चलेगा यहां पर? तो आहा, आचार्यों, महात्माओं ने, प्रेमिकाओं ने, गोपांगनाओं ने एक स्वर से कह दिया, अरे यहां तो केवल अब बंसरी का ही संविधान चलेगा। यहां तो भगवान की वेणु जो बोलती है वो संविधान है, और कोई संविधान नहीं चलेगा। यहां तो जो वेणु कहेगी वही धर्म बनेगा, उसके सिवा कोई धर्म नहीं बनेगा। यहां तो वेणु का ही धर्म निकलेगा। अरे जब वेणु का धर्म निकला तो क्या हुआ? मनुस्मृति को उठा करके फेंक दिया। और गोपांगनाएं, गोपिकाएं कहती है अब तो इस प्रेम पत्तनम के अंदर में जहां के राजा मधुमेचक है, और वो मधुमेचक कौन है? हमारा नीलमणि, हमारा सर्वस्व प्रियति प्रियतम श्री कृष्ण। और यहां संविधान बनता है वेणुनाद। और उस संविधान का वर्णन करते करते गोपिकाएं कहती है, अरे श्री कृष्ण के अधरामृत का पान करने का अधिकार तो हमको है, वो तो हमारा जन्म सिद्ध हक है। और हमारा कन्हैया जब गायों के झुंड के पीछे पीछे चलता है, राम और श्याम चलते हैं, मस्तिष्क पर मयूर पिच है, गले में वैजंती माला है, मां अर्थात लक्ष्मी, ला अर्थात लक्ष्मी जिसमें निवासित करती है, उस सौंदर्य में, रूप माधुर्य में जहां पर लक्ष्मी जी निवासित करती है, छुपी रहती है, उसे माला कहते हैं। और भगवान ने इसलिए उसको वैजंती माला को अपने वक्षस्थल पर धारण किया है। अरे बोले ये तो साक्षात परमात्मा है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। कह दिया। अरे गोपियां आपको कैसे पता चला? अरे बोले हमको मालूम है। कैसे मालूम है? अरे हम तो जन्मों जन्म से, समझ लीजिए, ये वृंदावन की रासलीला में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये रास कोई एक स्थान में नहीं हुआ है, एक काल में नहीं हुआ है। वो मानव, इसका तुम ध्यान से श्रवण कर लो। कोई काल में यदि रासलीला आरंभ हुई होती तो कोई काल में खत्म होती। ये तो अनादि काल से रासलीला चल रही है, और अनादि काल से चल रही है, अनंत काल तक चलने वाली है। ये प्रेम पत्तनम है। ये रासलीला कोई काल में नहीं हुई, ऐसा मत समझिए। द्वापर में जब हमारा नीलमणि आया तब गोपांगनाओं से हमारे नीलमणि ने रास खेला। जी ना, अनादि काल से ये चल रहा है रास, और अनंत काल तक रास चलेगा। ये कोई देश काल स्थान की मर्यादा में नहीं आता है। भगवान श्री कृष्ण की, हमारे नीलमणि की एक भी लीला देश काल वस्तु के अंतर्गत नहीं पड़ती है। आचार्यों ने उसका सुंदर सिद्धांत समझाया है। यहां तो भिलनिया भी भक्त है भगवान की। समझ लीजिए, एक सुंदर उदाहरण विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बहुत सुंदर इसका प्रसंग लिखा है।
एक भिलनी का पति खेत में काम कर रहा था और वो भिलनी रूपी गोपी अपने मस्तिष्क पर छाछ लेकर जा रही है अपने स्वामी को देने के लिए। उसका नित्य क्रम है मध्याह्न में अपने स्वामी को भोजन और छाछ ले देने के लिए वो निकली है। वो वन से गुजर रही है। हमारे नीलमणि ने देखा, बस कहना क्या था, वो तो वहीं पर अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं। और जब उस ग्वालिन ने भिलनी रूपी गोपी ने वो देखा, क्या देखा? अद्भुत दृश्य था भगवान का। बरहा पीड़म नटवर वपु, इतना सुंदर वपु जिसकी बृहदारण्य उपनिषद बारंबार आवृत्ति करता है। रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूवो, अद्भुत सौंदर्य है ये। और गोपी अपना भान खो बैठती है, उसके हाथ से सब गिर जाता है, वो बेहोश हो जाती है, अचेतन हो जाती है। उसका स्वामी घबरा गया, अनेक समय तक प्रतीक्षा कर रहा है, बोले भारिया क्यों नहीं आ रही, गोपी आ नहीं क्यों रही है। वो दौड़े दौड़े मार्ग में आता है, क्या हुआ, गोपी को आई क्यों नहीं आज। और देखता है, अरे दूर से देख रहा है कोई भूमिष्ठ पर गिर गया है। हमारा नीलमणि देखता है कि अभी उसका स्वामी आ रहा है। हमारे नीलमणि ने अपने श्री चरण का उसके वक्षस्थल पर स्पर्श किया और भगवान स्वयं पेड़ की आड़ास में खड़े हो गए। और भगवान के श्री चरणों में लगा हुआ कुंकुम उसके अंग पर लग गया। और वो आता है, उसका स्वामी दौड़े दौड़े आता है, देखता है, अरे कोई काला सा वृक्ष है, उस वृक्ष के भूत के कारण, इस वृक्ष में कोई भूत लगाए, उसने मेरी भार्या को अचेतन कर दिया। और उसका स्वामी बार बार मुहुर मुहुर उस वृक्ष के अंदर में मंत्र बोल करके कहता है, इस वृक्ष में जो भूत लगाए वो निकल जाए। भगवान मंद मंद हास्य करते हैं, सबसे बड़ा भूत तो हम ही है। हमारा नीलमणि कहता है, आचार्य समझ आते हैं, श्री कृष्ण श्याम है और श्याम वर्ण होने का कारण वो तो भूतों का भी भूत है। और वो भूत जिसको लगता है फिर वो भूत से मुक्त हो पाता नहीं है। अरे गिरिराज आनंदित होकर के भगवान को स्वागत के लिए थनगनता है। गिरिराज कहता है, प्रभु जल्दी से आपके चरण रज मेरे पर बदराइए। इसलिए गिरिराज की इतनी महिमा है। जहां जहां हमारे नंद नंदन यशोदानंदन के श्री चरण गिरे, गिरिराज का इसलिए महत्व है। अरे राधा रमण का भी इतना इसलिए महत्व है, रमण रेती का भी इतना महत्व है क्योंकि वहां पर भगवान के श्री चरण गिरे हैं। गिरिराज जब भगवान के चरण उसके ऊपर गिरते, गिरिराज स्वयं मृदु हो गया है। अरे अपने सरोवर से गिरिराज नीलमणि के लिए जल देता है, फल देता है, कंदमूल। कंद क्या होता है? जिसको भूंजना पड़ता है। और मूल क्या है? जिसको सीधे सीधे निगलना होता है। मूली, गाजर, इसको मूल कहते हैं। तो गिरिराज जो है कंदमूल देता है, अपने सरोवर का मंद मंद सुंदर निर्मल जल प्रदान करता है और गिरिराज भगवान को अपने ऊपर धारण करता है। गिरिराज आनंदित हो चुका है। अरे गोपियां कह रही है, क्या कहती है? अरे सुनो सुनो, ये लक्ष्मी जी जो है समग्र वृंदावन में पद्माकर सुगंधिना बन करके क्या कर रही है? अपने हाथ से समग्र वृंदावन को आच्छादित कर रही है। अरे लक्ष्मी जी सोचती है, अरे धरा तो मेरी सौतन है ना पृथ्वी, तो वो चाहती है कि हमारे नीलमणि का चरण रज पृथ्वी को स्पर्श न होना चाहिए। इसलिए हर जगह कमल बन करके प्रस्फुटित हो रही है और भगवान को कहती है, प्रभु आपके श्री चरण हमारे वक्षस्थल पर रख लीजिए। समग्र प्रकृति जो है आनंदित होकर के भगवान के अधरामृत को पान कर रही है। हरिण एवं हरिणी आ गई। अरे गोपियां कहती है, ए हरिण एवं हरिणी कितना भाग्यवान है हरिणी कि उसका स्वामी कृष्ण सखा बन करके, समझिए, उसके हरिण के अंदर में
कृष्ण दर्शन की आस है। और उसका स्वामी हरिणी अपने स्वामी के साथ आकर के भगवान के अनुपम सौंदर्य का वो पान कर रही है। गाय स्तब्ध बन गई, मुंह का घास घास मुंह में रह गया। बछड़े जो गायों के आंचल से दूध पी रहे थे वो मुंह फाड़ते हुए रह गए। चल अचल बन गया, अचल चल बन गया। और प्रकृति भगवान के अनुपम सौंदर्य का आनंद प्राप्त कर रही है। यहां तो बिलनियां भी भगवान के भक्त बन गई है, गोपियां भी भगवान की भक्त बन गई है। बाद में अद्भुत एक सुंदर सिद्धांत आता है इस वेणुगीत का। मानव इस अद्भुत सिद्धांत को याद करके जो आज प्रातः अभी हमारा सत्संग शुरू होने से जिसका हमने चिंतन किया है, उस सिद्धांत का चिंतन करो और इस अनुपम दृश्य को अपने हृदय में अंकित करो। आगे की कथा कल इसी वक्त 10 बजे शुरू होगी। तब तक सबके लिए सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम कृष्ण। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहम वै ईशावतारम परमेशमिद्यम तम राम कृष्णं शिरसा नमामः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।